हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन में हम डिस्कस करें हमारी अकाउंट्स की लर्निंग और आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। आज हम समझेंगे हमारा शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल तो कंप्लीट जो है हम सेशन कवर अप करेंगे, न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे फ्रॉम बेसिक टू एक्सपर्टीज लेवल, नॉट टू वरी। लेकिन आज के सेशन में हम एक ब्रीफ आइडिया लेंगे, भाई शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल सॉरी क्या होता है, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल को काफी डिटेल में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में है। ठीक है, आज हम ऐसे डॉट्स कनेक्ट कराएंगे कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अब तक जो है इस टॉपिक को लर्न किया है, याद किया है, तो आप उस चीज को छोड़ करके आज जो है इस प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेकर के जाएंगे। बट आपको पेशेंटली देना होगा हमारा साथ और इक्वली पार्टिसिपेट करना होगा, ताकि अगर कोई क्वेरी हो जाए तो वो आप साथ में लेके ना जाएं, उसे हमें लेके जाएं। तो शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, आई बिलीव आपको ये पता होगा कि कंपनी क्या होती है। ठीक है, और कंपनी के बारे में आपको एक बेसिक आइडिया पता होगा कि भाई कंपनी होती क्या है। ठीक है, तो मैं ये मान करके चल रही हूँ कि आपको पता है कि कंपनी क्या होती है। लेकिन कंपनी भी हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। ठीक है, पब्लिक कंपनी जो है को जब पैसे चाहिए होते हैं कि उनको कहीं ना कहीं से पैसे चाहिए तभी वो कंपनी काम करेगी, है ना। तो पब्लिक कंपनी क्या करेगी, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग पब्लिक कंपनी जो है सिक्योरिटीज इशू कर सकती है। यानी सिक्योरिटीज में कई चीजें कवर अप होती है, उसमें एक पार्ट है हमारा शेयर्स का, तो वो प्रोस्पेक्टस के फॉर्म में आपको जो है शेयर्स इशू करेंगे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इनिशियली वो क्या करते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ निकालती है। ठीक है, फर्दर पब्लिक ऑफर भी देती है, फिर ऑफर फॉर सेल देती है। दूसरा थ्रू क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट के फॉर्म में होता है। तीसरा हमारा बोनस इशू या राइट इशू करती है ये पब्लिक कंपनीज। ठीक है, तो मैं एक ब्रीफ डॉट ये कनेक्ट कराना चाह रही हूँ कि हम क्यों पढ़ रहे हैं ये। पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि क्यों हमें इस टॉपिक पे टाइम देना पड़ रहा है, ताकि आपको जो है न्यूमेरिकल करते वक्त कोई भी चीज रटने की जरूरत ना हो। ये अकाउंट्स का काफी इंपॉर्टेंट बेस है। ठीक है, तो काफी पेशेंटली साथ देके समझेंगे। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी जो करती हैं वो क्या करती है, पब्लिक इशू जब करती हैं, ठीक है, अपने शेयर्स को सेल करती हैं मार्केट में प्रोस्पेक्टस के थ्रू। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड्स वो इशू करती है, जैसे मैंने बताया आईपीओ एफपीओ वगैरह के थ्रू वो सेल करती हैं। ठीक है, और ये काफी डिफरेंट जो है डिटेल डिस्क्रिप्शन है कि आईपीओ क्या होता है। ठीक है, इसको हम सेपरेटली डेफिनेटली डिस्कस करेंगे कि आईपीओ क्या होता है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो हम आईपीओ भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारी जो कंपनी है एक हुई पब्लिक और प्राइवेट। ठीक है, मैंने बोला पब्लिक जो कंपनी है वो जो है पब्लिक से पैसा लेती है, और जो प्राइवेट कंपनी है जिसको हम बोल देते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये क्या इनफॉर्मल मतलब वे में अपने कोई पर्सनल जान पहचान है किसी से पर्सनल कांटेक्ट है, कोई डायरेक्टर्स हैं, अपने आपस में इन्वेस्टर्स हैं, कुछ रिलेटिव्स आ गए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऐसे काम कर लेती है। वो पब्लिक को इनवाइट नहीं करती। ठीक है, लेकिन पब्लिक कंपनी क्या कर रही है, वो पब्लिक को इन्वाइट कर रही है। और किस तरीके से इन्वाइट कर रही है, हमने कई मैथड समझे, लेकिन बेसिक आइडिया क्या है, वो पब्लिक को इन्वाइट कर रही है कि वो उसके शेयर्स बाय करें। ठीक है, डोंट वरी, अभी हम शेयर्स क्या होता है वो भी काफी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, उसके लिए वो प्रोस्पेक्टस के थ्रू पब्लिक को इनवाइट करती है। ये बेसिक आइडिया आपको लग गया कि भाई क्या करती है पब्लिक कम। ठीक है, तो शेयर्स क्या होता है उसको आज इस सेशन में नहीं, हम एक सेपरेट सेशन में शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज मैंने आपको बेस बताया कि ये पब्लिक कंपनी क्यों कर रही है, उन्हें पैसा चाहिए। ठीक है, अब ये जो कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी को पैसा जो चाहिए, तो एक तरीके से कंपनी के पास खुद का पैसा नहीं है, ये पब्लिक से पैसा लेकर के काम कर रही है। ठीक है, तो इसमें जो है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, अब इसके पास खुद का कैपिटल नहीं है, तो ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट लोगों से पैसा कलेक्ट करेगी बाय द वे ऑफ प्रोस्पेक्टस और इशू कर रही है आईपीओ वगैरह के फॉर्म में। ठीक है, ये जो पर्सन है कंपनी में पैसा लगाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स। ठीक है, और जो इन्होंने पैसा लगाया, सपोज करिए आप हैं और आपके फ्रेंड्स मिला के आप लोग 5 लोग हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आपने पैसा मिलाया, आपके चारों फ्रेंड्स ने मिलाया, जिसको हम बोल देते हैं फ्रेंड नंबर 1 2 3 4। ठीक है, आप टोटल 5 लोग हैं। ठीक, तो आप 5 लोग जो हो गए शेयर होल्डर्स, और आपने पैसा लगाया उस कंपनी में। ठीक है, कैसे लगाते हैं, क्या प्रोसीजर, वो सारी क्लरिकल अलग बातें पहले हम एक बेस समझेंगे। ठीक है, तो आपने जो पैसा लगाया, सपोज आपके पास है 10,000 रुपीज, आपने 10,000 लगाया, आप कितना भी अमाउंट लगा सकते हो, तो आपने 10,000 लगाया, तो जो आपने अमाउंट उस कंपनी में लगाया है उसे हम बोलते हैं शेयर कैपिटल।
क्लियर? क्यों बोलते हैं शेयर कैपिटल? क्योंकि आपने उस कंपनी पे विश्वास किया, कुछ भी आपने जो नॉलेज ली उस हिसाब से आपने उस कंपनी के शेयर बाय किए। शेयर क्या होता है उसे हम सेपरेट सेशन में कवर अप करेंगे। आज सिर्फ खुद को स्ट्रिक्ट रखेंगे शेयर कैपिटल पे, क्योंकि आज हम कंपनी का व्यू पॉइंट समझेंगे। क्लियर? तो आई बिलीव आप हो गए शेयर होल्डर, आपने जो पैसे लगाए कंपनी में वो क्या हो गया? शेयर कैपिटल। तो क्या हर एक का अलग अलग नाम आएगा कि मिस्टर शेयर कैपिटल आप हो गए, आपके फ्रेंड का शेयर कैपिटल 1, आपके दूसरे फ्रेंड का शेयर कैपिटल 2, आपके तीसरे फ्रेंड का शेयर कैपिटल 3? ऐसा नहीं। ऐसे तो एन नंबर ऑफ द पीपल है, लाखों लोग पैसा देते हैं, तो क्या सबका नाम आता है? नहीं, इंडिविजुअली सबका नाम नहीं आता। बैलेंस शीट में वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम से जाता है, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हम ये थर्ड पॉइंट समझ रहे हैं। सबसे पहले हमने समझा एक बेस इसका कि भाई क्यों कर रहे हैं हम, क्यों पढ़ रहे हैं इस पे, क्यों टाइम दे रहे हैं अपना, आपको पता होना चाहिए। दूसरा हमने समझा शेयर होल्डर कौन होते हैं और शेयर कैपिटल क्या होता है। ठीक है? तीसरा हमने समझा शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है? तो बहुत ज्यादा ही नंबर्स में शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है, और वो अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, तो भाई सबके नाम का तो खाता खुल नहीं जाएगा बैलेंस शीट में, है ना? तो क्या होगा, सबके कैपिटल कंट्रीब्यूशन का एक कॉमन कैपिटल अकाउंट बनता है जिसको बोलते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट। इतना बेस आई बिलीव आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार क्विक रीडिंग कर लेते हैं ताकि एक अच्छी वर्डिंग्स आपको मिल जाए। ठीक है? 1 second. A company being an artificial person cannot generate its own capital, which has necessarily to be collected from several persons, and these persons are known as shareholder. You people are shareholder, and the amount contributed by them is called share capital. Okay, so whatever amount you have contributed to the company, it's a share capital. Share capital account. Since the number of shareholder is very large, a separate capital account cannot be opened for each one of them. So with capital contribution, merge their identities in a common capital account, which is called as a share capital account. Clear? So I believe you gain a good knowledge about what is share capital, who are the shareholders, what is share capital account, and the base behind why we are learning about this topic. ठीक है? तो आई बिलीव आपको अब तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब हम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल को कवर अप करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहली जो कैटेगरी है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है। आप सबसे रिक्वेस्ट मेरी यही रहेगी, अगर आप आज तक इसे याद करते आए हैं, रटते आए हैं, तो प्लीज उसे आज यहाँ पे छोड़ के जाएंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। विद इन 24 आवर्स में एक बार वीडियो को काफी स्पीड में करके रिवाइज कर लेंगे। ठीक है? और अगर क्वेरी है तो पूछ के जाएंगे, अपने साथ क्वेरी लेके नहीं जाएंगे। ठीक है? तो सबसे पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, ये एक डायग्राम है, इसको मैं लास्ट में आपको कनेक्ट करूंगी ताकि अभी अगर आप देखोगे तो आप इसे रटने बैठ जाओगे। तो मैं आपको डॉट कनेक्ट कराऊंगी, ठीक है, और लास्ट में आपको इस डायग्राम से कनेक्ट करा के आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगी, एक ट्रिक शेयर कर दूंगी ताकि आपके माइंड में एक रोड मैप बन जाए। तो सबसे पहला जो कैपिटल हमारा क्या है, ऑथराइज्ड कैपिटल। तो कंपनी जब भी बनती है ना, ठीक है, यहाँ कौन सी कंपनी की बात हो रही है, यहाँ पे पब्लिक की ही बात हो रही है अभी। ठीक है? तो कंपनी बनी, ठीक है, और इस कंपनी ने अपने आप को ऑथराइज करा दिया। किससे ऑथराइज कराते हैं? एमओए से, जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ऑथराइज कैपिटल क्या है? ये शेयर कैपिटल है, आप जैसे लोगों ने पैसा दिया कंपनी को, क्या हो गया, वो शेयर कैपिटल हो गया। क्लियर है? और कितना कैपिटल ले सकती है कंपनी, तो कंपनी ने ये लिमिट जो फिक्स की है वो ऑथराइज कैपिटल हो गई, जो कि एमओए में मेंशन है, कंपनी के एक डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं एमओए यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। कोई भी कंपनी हो, ठीक है, वो अपना जो अमाउंट रेज कर रही है पब्लिक से, जैसे कि सपोज एक कंपनी है और वो आप लोग से रेज कर रही है, आप पब्लिक है, आपसे रेज कर रही है, तो वो कभी भी एमओए की लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि एमओए एक तरीके से उसके लिए एक डंडा बना हुआ है जो आपको बताएगा भाई इसके बाहर नहीं जाना है आपको। ठीक है? तो कंपनी कैन नॉट रेज मोर देन द अमाउंट ऑफ कैपिटल स्पेसिफाइड इन एमओए। और कौन सी अमाउंट स्पेसिफाइड है एमओए में? ऑथराइज्ड कैपिटल। क्लियर? इस ऑथराइज्ड कैपिटल को हम नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। तो अगर ले लैंग्वेज में आपसे बात करें तो भाई जब कंपनी बनी और खुद को रजिस्टर किया कि भाई हम आ तो रहे हैं पब्लिक कंपनी, बट ऐसा तो नहीं कि जब मन आए जितना पैसा है लेते चले जाएंगे, नहीं, हमने एक लिमिट रख दी, 200 करोड़, 500 करोड़, ठीक है, 1000 करोड़, है ना, ऐसे अपनी लिमिट रख दी, एग्जाम्पल है। ठीक है? तो ये हमने लिमिट रख दी, लेकिन अब कभी भी कंपनी जो है पब्लिक से पैसा लेने जाएगी तो वो इस लिमिट के बाहर नहीं जा सकती है। तो इसलिए इसको बोलते क्या है? ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं? ऑथराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल। ठीक है? अब ये जो ऑथराइज्ड कैपिटल है,
ये आगे चल के इंक्रीज और डिक्रीज भी की जा सकती है। एमओए में कुछ प्रोसीजर है, इसको रिवाइज किया जा सकता है। कंपनीज एक्ट में इसका कंप्लीट प्रोसीजर है। तो क्या ये हम बोलें, मानो कंपनी आज से 20 साल पहले जिस तरीके से काम कर रही थी और अभी जमाना चेंज हो गया, डिजिटल लर्निंग का हो गया, सब कुछ डिजिटलाइज हो गया, ताकि टाइम भी बच सके, है ना, और ज्यादा नॉलेज भी ले सके, ज्यादा क्वालिटी भी मिल सके। तो कंपनी ने कहा अब अपने नीचे एक और वेंचर स्टार्ट कर दें, एक और काम स्टार्ट कर देंगे, हम डाइवर्सिफाइड हो जाएंगे। अब उसके लिए पैसा चाहिए। अब पैसे से अब ऑथराइज कैपिटल की तो लिमिट पूरी हो गई। तो क्या ऐसा है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते? नहीं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। यानी ऑथराइज कैपिटल ऐसा नहीं है कि एक बार कंपनी बनी तो खत्म, उतना ही कैपिटल रहेगा, फिर नहीं तो दूसरी कंपनी बनाओ, ऐसा नहीं होता। आप उस कैपिटल को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं एज पर कंपनीज एक्ट, उसके अमेंडमेंट के जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ऑथराइज कैपिटल चेंज हो सकती है, हाँ हो सकती है ऑथराइज कैपिटल, प्रोवाइडेड हम कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग उसे रिवाइज करें। ठीक है, और कंपनी जो है, जो ऑथराइज कैपिटल मेंशन है, ठीक है, उसका जो एंटायर अमाउंट ऐसा नहीं है कि एक साथ ही पब्लिक को बोले कि भाई तुम इशू मैंने किया और सब्सक्राइब कर ले कैपिटल। जब जब कंपनी को पैसों की जरूरत होगी तब तब वो कंपनी जो है मार्केट में अपने कैपिटल को शेयर्स को इशू करेगी और लोग उसे सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं इसे क्विकली रीड करती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट लेवल पे जाने से पहले आपको डॉट कनेक्ट कराऊंगी। ठीक है, let's read the authorized capital. Authorized capital is the amount of share capital which a company is authorized to issue by its MOA, that is Memorandum of Association. The company cannot raise more than the amount of capital as specified in MOA, that is Memorandum of Association. That means company cannot raise more than whatever is mentioned in MOA as an authorized capital. It is also called as a nominal or a registered capital. Nominal or a registered capital. The authorized capital can be increased or decreased as per the procedures laid down in the Companies Act. It should be noted that the company need not issue the entire authorized capital for the public subscription at a time. Depending upon its requirement, its need, it may issue the share capital, but in any case, it should not be more than the amount of authorized capital. Clear? So this is so far about the authorized capital. अब कंपनी ने ये अपनी रजिस्टर कर दी वैल्यू अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, रजिस्टर यानी जब भी रजिस्ट्री कराई। ठीक, अब कंपनी पब्लिक के पास जा रही है और अपनी कैपिटल, अब मैंने 1000 करोड़ मानो रजिस्टर करा लिए सेफ साइड में, लेकिन करेंटली मुझे 200 करोड़ की ही जरूरत है। तो मैं कितना इशू करूंगी? मैं यानी कंपनी, मैं इशू करूंगी 200 करोड़। तो ये किसका पार्ट हुआ? हम ऑथराइज्ड की लिमिट में ही इशू कर सकते हैं। मानो 1000 करोड़ हमारी ऑथराइज्ड हुई, हमने रजिस्टर करा दिया, बट अभी हमारा बिजनेस नया है ना, धीरे धीरे पैसे चाहिए, बिजनेस जैसे बढ़ता जाएगा हम उतने पैसे लगाते चले जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि डे वन में ही सारे पैसे लगा देंगे, है ना। तो जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही इशू करेंगे। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, ये ध्यान दीजिएगा, ये ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट है, उससे ऊपर नहीं जा सकता ये। क्लियर है? उसके बराबर हो सकता है एक समय आने पे, उससे कम हो सकता है, लेकिन उससे ऊपर नहीं जा सकता, बिकॉज ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है? नॉमिनल है, रजिस्टर्ड है। ठीक है, सो इशूड कैपिटल क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज एक्चुअली इशूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। यानी हमने जब इशू किया, कंपनी ने जब इशू किया, तभी तो आप उसे बाय करोगे। और ले लैंग्वेज में हमने बाय बोला है, अकाउंटिंग टर्म में उसे क्या बोलते हैं? एज पर कंपनीज एक्ट सब्सक्राइब करोगे, नहीं बोलते हैं सब्सक्रिप्शन ले लो। तो ऑल टाइम आप जो है नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, है ना, तो कैसे देखते रहते हो सीरीज, वैसे इस कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब कर लोगे तो उसके शेयर्स होल्ड कर लोगे, उसमें अपनी कैपिटल लगा लोगे, और आगे चल के मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी, आप तो एक छोटे पोर्शन के मालिक भी बन जाओगे इस कंपनी के। ठीक है, so it is the part of authorized capital which is actually issued to the public for subscription, including the share allotted to the vendors and the signatories to the company's memorandum. The authorized capital which is not offered to the public subscription is known as unissued capital. Unissued capital may be offered for public subscription at a later date. यानी इशूड कैपिटल क्या हुई कि भाई जितने मुझे पैसों की जरूरत है, मानो 1000 करोड़ में 200 करोड़ की जरूरत है, तो मैंने 200 करोड़ आपने इशू कर दी और पैसे मांगे पब्लिक से कि भाई मेरे को चाहिए, आप दो। ठीक है,
फोर्स नहीं कर सकता है कोई, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आप दो, तो ये क्या हो गया, इश्यूड हो गया 200 करोड़, लेकिन 800 करोड़ अभी जो बीच का अमाउंट है 800 करोड़, वो क्या रह गया, अनइश्यूड रह गया। कह सकते हैं अनइश्यूड, यानी आप बोल सकते हैं इश्यूड प्लस अनइश्यूड कैपिटल इज इक्वल टू ऑथराइज्ड कैपिटल। और इसे ट्विस्ट कर देते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल माइनस इश्यूड कैपिटल इज इक्वल टू अनइश्यूड कैपिटल, ठीक। और ट्विस्ट कर दो, ऑथराइज्ड कैपिटल माइनस अनइश्यूड कैपिटल इज इश्यूड कैपिटल। सब बात से एग्री करना, रट के मत जाना, कोई लिमिट नहीं है, रटना बहुत डिफिकल्ट है, समझना उतना ही आसान। तो आई बिलीव ऑथराइज्ड कैपिटल एंड इश्यूड कैपिटल आपको क्लियर हो चुके हो। अब इश्यू कर दिया कंपनी ने, अब हम पब्लिक क्या करेंगे, हमें चाहिए तो हम बाय करेंगे, और उसको क्या बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म में सब्सक्राइब, ठीक है। तो जो हमने सब्सक्राइब किया, मानो कंपनी ने 200 करोड़ इश्यू किए, ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता कि 200 के 200 करोड़ ही कोई सब्सक्राइब कर ले अमाउंट, है ना। और ऐसा भी हो सकता है ज्यादा लोग ने सब्सक्राइब कर लिया, लेकिन बुक्स में कितना होगा, या तो लेस या इक्वल टू, है ना, ज्यादा तो नहीं दिखा सकते हम, ठीक है। सो सब्सक्राइब कैपिटल क्या हुआ, वो इश्यूड कैपिटल का पार्ट हुआ। कैसे भाई, जितना मार्केट में सामान रखेगा उतना ही तो खरीद पाओगे, और तो आपको पता नहीं है पीछे का, है ना। तो इश्यूड का पार्ट हो गया ऑटोमेटिकली, है ना, जो एक्चुअली सब्सक्राइब हो रहा है पब्लिक के द्वारा, है ना। तो जो ये ऑफर आया पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए, ये आपका इशूड का पार्ट हो गया। और कई बार ऐसा है कि हमारा इशू जितना कंपनी ने किया है उतना सारा लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो इक्वल टू हो गया इशूड कैपिटल इक्वल टू सब्सक्राइब कैपिटल, एग्री होना। सो समटाइम वी कैन कॉल इट इशूड इज इक्वल टू सब्सक्राइब कैपिटल, एग्री। लेकिन कई बार ऐसा होता है कम लोग करते हैं, तो 3 सिनारियो हो गए, एक तो इक्वल टू ऑफ जितना इशू किया उतना सब्सक्राइब, सेकेंड सिनेरियो जितना इशू किया उससे कम लोगों ने सब्सक्राइब किया, है ना। तो ऐसा क्या है भाई, जितने लोगों ने किया होगा उतने को हम अलॉटमेंट कर देते हैं, अलॉटमेंट यानी शेयर अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि लेस देन ऑफर भी होता है, तो कंपनी अलॉट कर देती है जिन्होंने सब्सक्राइब किया, लेकिन कई बार ज्यादा भी हो सकता है। तो 3 सिनेरियो हमने देख लिए, एक बार इक्वल टू, एक बार लेस देन, और एक बार मोर देन। तो मोर देन का सिनेरियो आपने सुना है ओवर सब्सक्रिप्शन, लेस देन को हम क्या बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म में, अंडर सब्सक्रिप्शन। नॉट टू वरी, हम और इसे डिटेल में समझेंगे, न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो जब हायर हो गया तो ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, तो अलॉटमेंट क्या हो गई हमारी, जो है वो इक्वल टू ऑफर तो हो गई, लेकिन क्या हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन कभी भी बुक्स में नहीं दिखाते भाई, जितना जेब में मार्केट में प्रोडक्ट है उतना ही तो बाय कर पाओगे, उससे ज्यादा कैसे कर सकते हो। तो इसलिए नहीं आप प्रो राटा अलॉटमेंट करोगे, ठीक है। ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक बार क्विकली रीड करते हैं सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। इट इज द पार्ट ऑफ issued capital, agree होना, which has been actually subscribed by the public. When the share offer for public subscription are subscribed fully by the public, the issued capital and subscribed capital would be same. The subscribed capital may be equal to or less than issued capital, equal to or less than. ठीक है. In the case the number of shares subscribed is less than what is offered, the company allot only the number of shares for which subscription has been received. In the case if it's higher than what is offered, then the allotment will be equal to the offer value. Okay, in other words, we can say that oversubscription is not reflected in the books of account. You cannot sell what you don't have, right? आई होप यू एग्री विद दिस सब्सक्राइब कैपिटल, और आपको क्लियर हो चुका हो काफी अच्छे से, ठीक है, ताकि कितने भी ट्विस्टेड पॉइंट्स हो जाए आज के बाद वो मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। अब सब्सक्राइब हो गया, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी अनसब्सक्राइब ही रह गए होंगे, जिनको सब्सक्राइब नहीं किया, यानी 200 करोड़ हमने मांगे थे, आए मेरे पास मानो 180 करोड़ या 150 करोड़ आए, है ना। तो कुछ सिनेरियो में दिखता है कॉल्ड अप कैपिटल का, यानी ये सब्सक्राइब कुछ लोगों ने किया, मानो सब्सक्राइब कर लिया, हमने शेयर हमें चाहे, लेकिन अब सब्सक्राइब आपको मानिए आपने 200 शेयर 200 करोड़ के जो शेयर सब्सक्राइब हुए हैं, मैं पार लेके चल रही हूँ, तो अब कंपनी कॉल करेगी कि आपको अब हमें ऐसे पैसे देने हैं, ठीक है। तो आप कैसे कहते हैं, मानो कंपनी का शेयर वैल्यू फेस वैल्यू कितना था, कंपनी का नॉमिनल वैल्यू या रजिस्टर्ड वैल्यू कितना था, 10 रुपए था, ठीक है। लेकिन आज ना कंपनी को केवल 7 रुपए की जरूरत है, एग्जाम्पल, ठीक है। तो वो 7 रुपए आपसे बोल रही भाई तुमने जो शेयर सब्सक्राइब किए है ना, शेयर सब्सक्राइब यानी नंबर्स में आपको मिल गया है,
आपको हो सकता है आपने 100 शेयर बाय किए हो, 50 शेयर बाय किए हो, है ना? तो आप 50 शेयर के हिसाब से मेरे को सिर्फ 7 रुपए डिपॉजिट कर दो, और बाकी 3 रुपए जब जरूरत होगी मैं आपसे मांग लूंगा या कंपनी आपसे मांग लेगी, ठीक है? तो ये जो 7 रुपए आपसे आज मांगे उसको कॉल किया कंपनी ने, कॉल्ड अप बोलेंगे। और जो फ्यूचर में मांगेंगे, अभी नहीं मांगा, उसे क्या बोलेंगे? अनकॉल्ड कैपिटल बोलेंगे, ठीक है? तो एक बार क्विकली कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं, फिर हम इसको डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। सो इट इज द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब, मींस यू सब्सक्राइब द कैपिटल, you allotted the shares which has been called up on these shares what the company has asked the shareholder to pay. The company may decide to call the entire amount or part of the face value of the share. It's a point you have to take care. Company may call the entire amount, all 10 rupees, or part of the face value of the share, face value, registered value, or the nominal value. For example, if the face value or the nominal value of the share maybe is 10 rupees and the company is called up only 7 rupees per share, in the scenario, the called up capital is 7 per share. The remaining is rupees 3 may be collected from its shareholder as and when company needs it. That means this 3 rupees is uncalled, which may be called by the company in near future whenever the company needs it. Clear? तो कॉल्ड अप किसका पार्ट हुआ? सब्सक्राइब का, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, आप एक बुक्स ऑफ अकाउंट में मालिक हो गए, ठीक? अब आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, ठीक है? तो आपको कॉल किया जाएगा, आओ भाई मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे दो, 10 रुपए है हमारी, मैं 10 रुपए ले सकती हूँ या उससे कम ले सकती हूँ एक बार में, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है? तो 10 रुपए फेस वैल्यू है, ठीक है? और मैंने आपसे 7 रुपए बोले, आप मेरे को 7 रुपए दो, फिर जो 3 रुपए बच रहे हैं मैं बाद में ले सकती हूँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनकॉल्ड कैपिटल। तो ये किसका पार्ट हुआ? सब्सक्राइब का, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लिए हैं ना, तभी आप कॉल्ड अप की सिचुएशन में आते हैं, ठीक है? अब आपने पे कर दिया, बहुत अच्छे हैं, आपने सब्सक्राइब करने के बाद ना पे भी कर दिया। ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइब किया और फिर बोलते ना इतने दिन में पेमेंट करेंगे, देखा जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी सामान मंगाते हैं, सामान मंगा लिया, अब देखा मन नहीं है, छोड़ दो, पेमेंट नहीं करेंगे। वही हिसाब किताब है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया था, कंपनी ने कॉल किया, लेकिन आपने पेमेंट करी। कुछ लोग ऐसे होंगे पेमेंट नहीं करेंगे, उसको कॉल से अरियर बोलेंगे हम, ठीक है? यानी आपने फॉर एग्जाम्पल कैश ऑन डिलीवरी में सामान मंगाया, ठीक, उसको सब्सक्राइब कर लिया, सामान आपके घर आ गया, आपने पेमेंट कर दी, ठीक है? तो कॉल्ड अप भी हुआ। अब आपको सामान जब दे रहा है तो कॉल्ड अप हुआ ना कि इतने पैसे पेमेंट कर दो, जो आपका पास आएगा, है ना, कुरियर वाला वो बोलेगा पेमेंट कर दो, तो उसने कॉल्ड अप किया, ठीक? अब ये एक एग्जाम्पल है, इसको कंपनी से कनेक्ट नहीं करेंगे, बस इजी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसलिए बता रही हूँ। कॉल्ड अप और पेड अप को क्लियर करने के लिए केवल, ठीक है? तो आपने पूरे पेमेंट कर दी तो पेड अप कैपिटल हो गया, आपने नहीं की तो कॉल्स इन अरियर हो गया। क्लियर है? अब ऑब्वियसली कॉल्स इन अरियर हो गया तो आपके हाथ से गुड्स चला गया, यानी आपका सामान जो शेयर्स है वो चला जाएगा, ठीक है? ये सिर्फ कॉल्ड अप एंड पेड अप को क्लियर करने के लिए मैंने ये जस्ट एक वेग एग्जांपल आपके सामने डिस्कस किया है। क्लियर? So paid up capital क्या हुआ? It is the portion of called up capital. Because company called you only, then you can come and pay na. Then how do you know that company wants that amount? है ना? If somebody come and ask you, I need a money, only then you can know that that person need a money and you give it to them. है ना? Otherwise, how do you know that? है ना? So it is a portion of called up capital which has been actually received from the shareholders. When the shareholder have paid all the called amount, the called up capital is same to be paid up capital. Hope you agree. That means whatever company called, all the shareholder paid everything what the company called. That means called up is equal to paid up capital. If any of the shareholder has not paid amount on call, such amount may be called as calls in arrear. Agree? Therefore, paid up capital is equal to the called up capital minus calls in arrear. So it's a twist of the formula. ठीक है? तो अगर आपको कॉल किया, आपने पेमेंट कर दी, तो ये भी हो सकता है कॉल्ड अप इज इक्वल टू पेड अप, ये भी हो जाएगा। आपको कॉल किया, आपने पेमेंट नहीं करी, कॉल्स इन अरियर हो जाएगा। ठीक है? तो हम बोल सकते हैं ना, आपको कॉल किया तो कॉल इज इक्वल टू पेड अप प्लस अरियर। ठीक? ये भी हो सकता है कॉल इज इक्वल टू पेड अप, अरियर हो ही नहीं। और ये भी हो सकता है पेड अप इज इक्वल टू कॉल्ड अप माइनस अरियर। फॉर्मूले का ट्विस्ट है, अगर समझोगे नहीं तो रटते रह जाओगे, और अगर अंडरस्टैंड कर चुके हो
तो बेस्ट है। और अगर कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के जाना है, ठीक है। अब हमने कहा कॉल किया, सब्सक्राइब तो आपने कर लिया, हमें कुछ पैसों की जरूरत थी, ठीक है, कितने, 7 रुपए की जरूरत थी, उसे कॉल किया और 3 रुपए अभी क्या थे, अनकॉल्ड। तो अनकॉल्ड समझते हैं, इट इज द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। एग्री हो ना, रटना नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब कर लिए तभी कॉल्ड होगा और जो नहीं किया वो अनकॉल्ड था, ठीक है। कॉल्ड के बाद आपका पेड अप आया, तो इट इज अ पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज नॉट येट बीन कॉल्ड अप. As stated earlier, the company may collect this amount at any time whenever it needs in a future day. Clear? तो अनकॉल्ड कैपिटल क्लियर है, आई बिलीव, ठीक है। अब कुछ हद पोर्शन जो है कंपनी सेट असाइड करके रखती है एज अ पोर्शन ऑफ मनी, जो अनकॉल्ड है, अभी नहीं, 3 रुपए नहीं मांगी है अगर, तो वो रिजर्व रखती है कि ऐसी मुश्किल घड़ी में मांगेंगे, मे भी कंपनी लिक्विडेट हो, तो क्रेडिटर्स को आउटसाइड में हिसाब किताब करने के लिए पेमेंट हो जाए तो उसको रिजर्व कर लेते हैं, जमा करके इमरजेंसी यूज के लिए रखते हैं, उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। तो ये किसका पार्ट हुआ, ये ऐसा कैपिटल है जो अभी अनकॉल्ड है, बुलाया नहीं है, क्योंकि जो बुलाया गया वो ऑब्वियसली बिजनेस के लिए यूज हो रहा है अभी, क्लियर है। सो ये किसका पार्ट हुआ, अनकॉल्ड का हुआ, ध्यान देंगे। अ कंपनी में रिजर्व अ पोर्शन ऑफ इट्स अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड अप only in the event of winding up of the company, the winding up of the company, and such uncalled amount is called reserve capital of the company. It is available only for the creditors on winding up of the company. एग्री? सो आई बिलीव आज के सेशन में ये पॉइंटर्स आपको क्लियर हो चुके हो, तो आप कोई चीज रटना नहीं, अब फील होना चाहिए ये डायग्राम ऑटोमेटिक फ्लो है। आपने रजिस्टर कराया नॉमिनल वैल्यू ऑथराइज कैपिटल को, उसमें से आप एक कंपनी है, अब इशू करेंगे तभी तो लोगों को पता पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो इशू भी नहीं करेंगे, यानी हमारे 1000 करोड़ में आपने 200 करोड़ इशू किया और 800 करोड़ नहीं इशू किया। अब जो इशू किया है, अब उसमें से कुछ लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, हो सकता है इक्वली सब्सक्राइब हो, अंडर सब्सक्राइब भी हो सकते हैं, ओवर सब्सक्राइब भी हो सकते हैं, ठीक है। सो ओवर सब्सक्राइब बुक्स में आ नहीं सकता क्योंकि आप उतना सामान बेच ही नहीं सकते जो आपके पास है, ठीक है। तो सब्सक्राइब हुआ और अनसब्सक्राइब आ गया, ठीक है। अब जो सब्सक्राइब हो गया उसमें कुछ से कॉल की जाएगी, हो सकता है 10 रुपए में केवल 7 रुपए की कॉल की गई, तो 3 रुपए क्या हो गए, अनकॉल्ड हो गए। अब जब कॉल की, हो सकता है सारे लोगों ने पेमेंट करनी है, तो सारे ने पेमेंट कर दी तो पेड अप कैपिटल इक्वल टू हो गया, नहीं किए भाग गए तो कॉल से नरियर हो गया, ठीक। अब अनकॉल्ड पैसे हैं, बचे हुए हैं, हो सकता है फ्यूचर में जरूरत पड़े हम मांग ले आपसे, ठीक है, तो वो आपके अनरिजर्व में हो गए। कुछ हमने रिजर्व करके लिखा ताकि वेंडिंग अप के टाइम में यूज कर सके, तो वो आपके रिजर्व कैपिटल। डायग्राम आपके माइंड से ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर रहा है कि इसे फ्लो होना है, रटना नहीं है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी चीज ना यहाँ पे आपने रट के नहीं जानी है। कंटेंट ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम जो है कंप्लीट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंटेशन करना है, और कोई भी चीज रटनी नहीं है। आपसे बार बार मेरी सेम रिक्वेस्ट यही चल रही है कि आप अगर इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं तो मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करें और कम से कम विद इन 24 आवर में एक रिवीजन आप दे दें, ठीक है। और अगर आपको एग्जाम इसी प्लेटफॉर्म से आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, 3 रिवीजन देने हैं, एक विद इन 24 आवर में, एक आपका 15 डेज पे होगा और दूसरा आपका 38 डे पे होगा, ठीक है। उसके बाद ही आपको जो कॉन्सेप्ट है वो माइंड में आपके सेटल हो जाएगी। फिर आप जो भी रेफरेंस मटेरियल रीड कर रहे हैं या ये आप पीडीएफ रेफर कर रहे हैं, इसको 1-2 रीडिंग देंगे और फिर फाइनल रिवीजन के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कंटेंट हिंदी में भी है, अगर आप ऐसे ही रीडर हैं जो हिंदी में कंटेंट को प्रेफर करते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इन कंटेंट को रीड कर सकते हैं और इनका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। आई बिलीव आज के सेशन में अगर 0.1% भी आज आपको यहाँ पे वैल्यू एडिशन मिला है ना, तो आप अपने व्यूज ओपिनियंस हमारे साथ शेयर करें। 2 मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, बिकॉज ऑनलाइन मोड में मैं आपको देख नहीं सकती, तो आप 2 वे में कन्वे कर सकते हैं मुझे अपना मैसेज, either by liking or sharing your words in a comment section। आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज दीजिए, क्वेरीज हैं, आइडिया, सजेशन, सब कुछ आपका इनवाइटेड है, पार्टिसिपेट करिए इक्वली, ठीक है। और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, मैं क्या और इंक्लूजन करूँ ताकि मैं आपको मैक्सिमम सपोर्ट करूं आपकी इस पर्टिकुलर जर्नी में। सो अकाउंट्स की ऐसी लर्निंग के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, बेसिक से लेकर के प्रैक्टिकल अप्रोच, न्यूमेरिकल और एवरी एग्जाम में आपकी अगर बेस स्ट्रांग हुई ना तो आप मनी की अच्छी मैनेजमेंट कर सकेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें, इन सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट लें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।